ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया। उन्होंने इंद्र को स्नेहपूर्वक समझाया, हे देवराज, तुम स्वर्ग के राजा हो। तुम्हें मनुष्यों द्वारा समर्पित पदार्थों अथवा मनुष्यों द्वारा मिलने वाली प्रशंसा की कामना नहीं होनी चाहिए। मनुष्य त्याग, दान आदि अपनी सत् प्रवृत्तियों का विकास तुम्हारी पूजा के माध्यम से करे अथवा किसी अन्य उपयोगी ढंग से करे। तुम्हें तो उनका समर्थन और सहयोग करना चाहिए। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य भुला दिया था, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया। अब कभी घमंड नहीं करना और अपने कर्तव्य में बराबर लगे रहना। इंद्र ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और भगवान की स्तुति करके वो इंद्रलोक चले गए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करके नंद बाबा रात्रि में यमुना स्नान करने चले गए। वरुण के एक सेवक ने उन्हें पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण को ये पता लगा तो वे वरुण के पास जा पहुंचे। वरुण ने उनका बहुत सत्कार किया तथा जो सेवक बिना सोचे विचारे नंद बाबा जैसे सज्जन को पकड़ लाया था, उसके अज्ञान पर दुख प्रकट करते हुए नंद बाबा को सम्मान सहित विदा किया। वापस लौटने पर गोपों ने कृष्ण को घेर लिया तथा उनके संबंध में अनेक चमत्कारी कल्पनाएं करने लगे। श्री कृष्ण ने सोचा, यदि ये सब मुझे अपने से अलग और बड़ा मानने लगेंगे तो हमारे बीच की जो स्वाभाविक आत्मीयता है, जो स्वाभाविक प्रेम है, वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही ये मेरे द्वारा सारे कार्यों को पूरा कराने का सोचकर स्वयं आलसी होने लगेंगे। इससे इनका अहित ही होगा। अतः श्री कृष्ण बोले, आप सब लोग मुझे जैसा भयंकर पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मानकर मेरा अनादर न करें। मैं तो आप लोगों जैसा ही आपका ही भाई बंधु हूँ। भगवान सहज आत्मीयता को ही सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं। दूसरे लोग अपनी प्रशंसा में आदर समझते हैं, चाहते हैं कि दूसरे उनकी प्रशंसा करें, किंतु भगवान उसमें परायपन की गंध पाकर उसमें अपना अनादर मानते हैं। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इस प्रकार मेरे प्रति उनकी भ्रांत धारणा का कारण ये है कि ये मेरे तथा अपने यथार्थ रूप को नहीं जानते। इस संसार में जीव अज्ञानवश भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उसके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंच नीच योनियों में भटकता फिरता है। अपने असली गति को, आत्मस्वरूप को तो पहचान ही नहीं पाता। तरह तरह की कामनाएं करना तथा उनकी पूर्ति करना मनुष्य को शानदार लगता है, किंतु वो बड़ी ही भूल है। स्वयं अपने संबंध में न जानने के ही कारण मनुष्य भटकता है। जीव अज्ञानवश नहीं समझ पाते कि वो ईश्वर से अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों को ब्रह्म संबंधी तत्व ज्ञान में प्रवेश कराकर सही बोध कराया। तब गोप ग्वालों को ये जानकर अचरज हुआ कि भगवान ज्ञान रूप हैं और चारों वेद उन्हीं की स्तुति अर्थात व्याख्या करते हैं। इसके बाद सभी कार्य स्वाभाविक ढंग से चलने लगे। एक दिन अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल का रूप धारण करके व्रज में घुस आया तथा सबको आतंकित करने लगा। श्री कृष्ण को सूचना मिली तो वे वहां पहुंचे और ललकार कर बोले, देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे अधिक क्रोधित करने के लिए अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। वीर पुरुष दूसरों को कष्ट देने वाले दुष्टों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और दूसरों को भय मुक्त कर देते हैं। शत्रु को क्रोध दिलाना किंतु स्वयं स्वाभाविक स्थिति में बने रहना आदर्श रणनीति है। अरिष्टासुर क्रोध में भरकर आगा पीछा सोचे बिना कृष्ण की ओर झपट पड़ा। भगवान ने जब देखा कि अब ये मुझ पर प्रहार करना चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद
उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। इस प्रकार अरिष्टासुर का भी वध हो गया। उधर कंस राक्षसों के बराबर मारे जाने के कारण परेशान था। नारद जी ने सोचा कि अब इसे भी ठिकाने लगाया जाना चाहिए। वे कंस के पास पहुंचे और उसे बतलाया कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं और उन्होंने ही तुम्हारे भेजे सारे राक्षसों को मारा है। ये सुनकर कंस क्रोधित होकर वसुदेव को तलवार लेकर मारने दौड़ा। नारद जी ने उसे रोक दिया तो उसने देवकी सहित वसुदेव जी को पुनः जेल में डलवा दिया। फिर केशी नामक दैत्य को बुलाकर कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया। इतने से कंस को संतोष नहीं हुआ। यदि कृष्ण केशी के हाथों बच जाते हैं तो उन्हें छल पूर्वक मारने की तैयारी उसने की। अक्रूर को बुलाकर कहा कि तुम कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ। उनसे कहना, मामा कंस ने मथुरा नगरी तथा एक विशेष समारोह देखने के लिए बुलाया है। नंद सहित प्रधान गोपों को भी भेंट सामग्री लेकर आने को कहना। उनके यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने कुवलिया पीड़ हाथी से अथवा चाड़ूर मुष्टिक आदि पहलवानों से मरवा डालूंगा। यदि ये सफल न हुए तो स्वयं ही उन्हें मार दूंगा। अक्रूर समझ गए कि कंस काल वश हो गया है, अतः उसे सचेत तो किया, किंतु आज्ञा पालन के लिए चल भी पड़े। इधर केशी दैत्य बड़े भारी घोड़े का रूप बनाकर व्रज पहुंचा और कृष्ण के हाथों खेल खेल में ही मारा गया। तब नारद जी वहां पहुंचे और भगवत तत्व को जानने वाले देवर्षि इस प्रकार भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु हमारे ही मल आवरणों, विकारों के कारण हमें उनकी झलक नहीं मिल पाती। उन्हें सर्वोच्च नियंता, सबका साक्षी और महापुरुषों के रूप में जाना समझा जा सकता है। देवर्षि नारद श्री कृष्ण को बोले, आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। दैत्य एवं राक्षस आदि बाहर से तो मनुष्यों जैसे ही दिखते हैं, उनके कर्म और स्वभाव राक्षसी होते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे छद्मवेशी राक्षसों का विनाश आवश्यक हो जाता है। नारद जी भगवान की वंदना करके चले गए। उधर अक्रूर जी कंस का संदेश लेकर चल पड़े। उनके मन में श्री कृष्ण, बलदेव एवं अन्य गोपों के प्रति सद्भावना थी, किंतु वे सोचने लगे, मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उन लोगों के पास जा रहा हूँ, कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो नहीं समझ बैठेंगे। फिर खुद ही सोचने लगे, नहीं, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। वे क्षेत्र के रूप में स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। भगवान को उपरयुक्त गुणयुक्त मानना ही उनके प्रति सच्ची निष्ठा है। भगवान स्थूल दृष्टि से ऊपरी बनाव श्रृंगार नहीं, भीतरी स्तर देखते हैं। उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी नंद गांव पहुंच गए। अक्रूर जी रिश्ते में वसुदेव जी के भाई लगते थे। नंद बाबा तथा कृष्ण बलदेव ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। उनके व्यवहार से अक्रूर जी की सारी थकान चली गई। सायंकालीन भोजन के बाद भगवान श्री कृष्ण उनसे चर्चा करने बैठे, अपने परिजनों की कुशलता पूछने लगे। अक्रूर जी ने कंस के अत्याचारों का वर्णन किया और फिर उसकी आज्ञा उन्हें सुना दी।
अक्रूर जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। नंद बाबा ने तुरंत प्रधान गोपों को बुलाया तथा छकड़ी तैयार करने और गोरस एकत्र करने का निर्देश दिया ताकि दूसरे ही दिन प्रातः काल मथुरा के लिए प्रस्थान कर सकें। मथुरा में होने वाले समारोह को देखने की लालसा से अनेक गोप तथा गोप बालक भी तैयार हो गए। प्रातः काल सब लोग चल पड़े। कृष्ण अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। वे लौटें या ना लौटें, इस आशंका से व्रज के नर नारी दुखी थे। कृष्ण ने उन्हें ये कहकर आश्वस्त किया कि मैं आऊंगा। इस प्रकार सब लोग रवाना हुए। यमुना किनारे पहुंचकर सबने मुंह धोकर जल पिया। कृष्ण बलराम को पुनः रथ में बैठाकर अक्रूर जी स्नान करने लगे। जब वे जल में गोता लगाकर गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, उन्हें जल के अंदर दोनों भाई कृष्ण और बलराम दिखे। उन्होंने बड़े ही आश्चर्य में पड़कर ऊपर आकर रथ पर दृष्टि डाली तो वहां भी दोनों भाई दिखे। पुनः डुबकी लगाने पर उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। तब अक्रूर जी भाव विभोर होकर अपनी दुर्बलताओं को भगवान के समक्ष प्रकट करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे प्रभु, मैं तो ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनकी प्राप्ति का संकल्प उठता रहता है। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां जो बड़ी ही प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। मन का कार्य बुद्धि के मार्गदर्शन में इंद्रियों पर अनुशासन बनाए रखना है, किंतु अज्ञान के कारण गलत कामनाओं तथा उनकी पूर्ति के लिए कर्म व्यवस्था में पड़कर मन की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। ऐसे क्षीण मन को इंद्रियां बलपूर्वक गलत मार्ग पर घसीट ले जाती हैं। अक्रूर जी बोले, प्रभो, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। भगवान का विश्व रूप दिख जाने के बाद संसार की हर वस्तु अपनी परिचित तथा अपनी जैसी ही लगने लगती है। इस बीच भगवान ने अपना दिव्य रूप समेट लिया। अक्रूर जी जल के बाहर आए और तैयार होकर रथ में बैठ गए। इस दिव्य दर्शन की चर्चा श्री कृष्ण से करते हुए वे आगे चल पड़े। मथुरा पहुंचकर सबने नगर के बाहर एक बगीचे में डेरा डाल दिया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।